दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अब तक का एक बहुत ही शानदार और बहुत ही नायाब जिम्मेदारी मुसलमानों के कंधे पर ढा दी गई है, जिसको ढोते ढोते मुसलमानों के कंधे झुकते जा रहे हैं। किसी का बाप मर जाए तो मुसलमान जिम्मेदार, किसी की बेटी इश्क फरमाते नजर आए तो मुसलमान जिम्मेदार, बिटिया घर से भाग जाए तब भी मुसलमान जिम्मेदार, बाप को छोड़कर किसी की अम्मा फुर हो जाए तब भी मुसलमान जिम्मेदार, रेल हादसा हो जाए तब मुसलमान जिम्मेदार, सड़क टूट जाए तब मुसलमान जिम्मेदार, और तो और जिम्मेदारी खत्म होने का ये नाम ही नहीं लेती। भले ही मुसलमान की जीवन लीला समाप्त हो जाए पर जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, क्योंकि सूखा पड़ जाए तो मुसलमान जिम्मेदार, बारिश ना हो तो भी मुसलमान जिम्मेदार, किसी नेता की लुगाई फरार हो जाए तब भी मुसलमान जिम्मेदार, दुकान नहीं चल रहा, ग्राहक नहीं आ रहा तब भी मुसलमान जिम्मेदार, बिजनेस में मुसलमान आगे बढ़ गया तो भी मुस्लिम जिम्मेदार। मुस्लिम की तरह पुलाव, जर्दा, बिरयानी, चिकन, मटन, पाया, नहारी, शीरमा, कोरमाल बड़े का चाप नहीं बना पाए, टेस्ट अच्छा नहीं आया तब भी मुसलमान जिम्मेदार। हद है भाई, हद है, बिल्कुल हद है। आखिर कितनी नाकामियों के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? आखिर कब तक और कितने दिनों तक अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने का गोरख धंधा चलता रहेगा? इस तारीखी इमारत को गौर से देखिए। न तो इसमें अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती हैं और न ही इसमें 5 वक्त का पंजगाना नमाज होता है। इस इमारत में कोई चादर पोशी भी नहीं होती है। न तो इस इमारत में मुसलमान नमाज पढ़ सकता है और न ही मुसलमान किसी वली बुजुर्ग की मजार पर फातिहा पढ़ सकता है, क्योंकि यह इमारत ना तो मस्जिद है, ना ईदगाह और ना ही किसी वली बुजुर्ग की दरगाह, बल्कि इस इमारत को तिरुपति बालाजी कहा जाता है। यह इमारत हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा जाना माना मंदिर है। इस मंदिर में एक बड़ा कांड हो गया है, बोले तो बहुत बड़े वाला कांड, यानी बहुत बड़ा बवाल। तिरुपति मंदिर को हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। देश और यहाँ तक कि विदेशों से भी हिंदू यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ का प्रसाद लिए बगैर लौटते नहीं है। भले ही प्रसाद 200 रुपए का लड्डू के तौर पर क्यों ना मिलता हो, लेकिन इसी प्रसाद में बहुत बड़ा कांड हो गया है, क्योंकि यहाँ का लड्डू इतना शुद्ध पाया जाएगा, इस बारे में किसी हिंदू ने सोचा नहीं होगा। हमारा हर हिंदू भाई अब बिल्कुल तौबा तौबा कर रहा है, क्योंकि जिस प्रसाद को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता था, उसकी पवित्रता पर सवाल उठने लगा है, उसकी चरित्रता पर सवाल उठने लगा है, उसकी असलियत कुछ और ही होती है। यह प्रसाद उतना ही शुद्ध है जितना बाबा रामदेव का देसी गाय का शुद्ध देसी घी, जितना पतंजलि का शुद्धतम शहद, और यह इतना ही शुद्ध है जितना विदेशों में बैन भारतीय मसाले। क्योंकि यहाँ 200 रुपए खर्च करने के बाद मिलने वाले प्रसादम में चर्बी की मिलावट पाई गई है, खंजीर यानी सुअर की चर्बी पाई गई है, मछली का तेल भी रिपोर्ट हुआ है, लेकिन इस प्रसाद में मुस्लिम कनेक्शन निकाला जा रहा है। इसे जिहाद कहा जा रहा है, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ बताया जा रहा है, हिंदुओं की आस्था खंडित करने जैसे तमाम इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन इसका कनेक्शन मुस्लिमों से किस तरह से खोजने की शुरुआत हो गई है, उस पर ढेरों सवाल उठने भी लाजमी है। प्रसाद में मिलावट का सारा ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसे जिहाद कहा जा रहा है। पर यह जिहाद कैसे हो गया जनाब? इसे कार सेवा क्यों नहीं कहा जा सकता? इससे बड़ा धर्म सेवा क्या होगा कि अब प्रसादम में मिलावट पाई जा रही है? क्या इसे कार सेवा नहीं कहा जाना चाहिए? अगर हिंदुओं की आस्था खंडित हुई है तो इसके लिए मुस्लिमों पर सवाल क्यों? आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी मुसलमान नहीं है। मुस्लिमों के साथ एकता दिखाने के लिए उनकी टोपी और रुमाल वाली तस्वीरों को खूब शेयर किया जा रहा है। इसे जिहादी साजिश बताया जा रहा है, यानी मुस्लिमों की साजिश करार दिया जा रहा है, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री खुद ही मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ते नजर आते हैं और उनकी तस्वीरें भी बहुत सी वायरल हैं। रोजा इफ्तार का मामला हो या फिर रमजान के महीने में तरावी पढ़ने का मामला, इन सब में चंद्रबाबू नायडू सबसे आगे नजर आते हैं और आज उन्हीं की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद प्रसादम में अगर मिलावट पाई गई तो इसके लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अगर प्रसादम में मिलावट हुई तो इसके लिए मुस्लिम कैसे जिम्मेदार हो गया जनाब? इस मामले को मुस्लिम एंगल देने के लिए कोई तो लॉजिक होगा ना। अगर पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की बहुत सी तस्वीरों पर गौर किया जाए तो दोनों ही मुस्लिमों को रिझाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। मुस्लिम लिबास और मुस्लिम टोपी लगाकर कंधे पर रुमाल रखकर नमाज पढ़ते, दुआ मांगते, खीर खाते, बधाइयां देते, गले लगाते बहुत सी तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अपनी सांप्रदायिक राजनीति के लिए बदनाम बीजेपी दोनों ही नेताओं के साथ खूब खुश नजर आती है। अब भी चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी गठबंधन की सरकार है, यानी आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है। न तो मुसलमान मुख्यमंत्री है और न ही प्रधानमंत्री।
और देश की सियासी हालात को देखकर इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आगे चलकर कोई भी मुस्लिम ना तो मुख्यमंत्री बन सकता है और ना ही प्रधानमंत्री, क्योंकि इससे हिंदू आस्था को ठेस पहुंच सकती है। ना तो मंदिर को मुसलमान चला रहे हैं और ना ही मंदिर के पुजारी मुसलमान हैं। ना तो मुसलमान मंदिर में पूजा करने जाता है और ना ही मंदिर प्रशासन मुसलमानों के जरिए संभाला जाता है। यहां तक कि रसोई भी मुसलमान नहीं संभालता। हर स्थान पर आपको हिंदू ही नजर आएगा। तो फिर मुसलमानों से कैसे शिकायत? ना तो मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री है, ना मुख्यमंत्री है और ना ही सीबीआई का चीफ। बल्कि सवाल तो यहां यह उठाया जाना चाहिए कि मंदिर प्रशासन का खुद का जांच लैब है। हैदराबाद में देश का जाना माना लैब मौजूद है, फिर भी अपने इलाकों को छोड़कर हिंदुओं की सरकार ने गुजरात की लैब से जांच कराने का फैसला क्यों किया? और ये तमाम सवाल गुजरात के ही लैब में क्यों उठाए गए? और बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं और इसके लिए मुसलमान कैसे जिम्मेदार हो गया? मंदिर के हर ओहदे, हर पद पर सनातन के संस्कारी मौजूद हैं, फिर शिकायत मुसलमानों से क्यों? घी सप्लाई करने वाली कंपनी भी कोई मुसलमान की नहीं है, तो फिर मुसलमानों से ऐसी शिकायत क्यों की जा रही है? इसे जिहाद क्यों कहा जा रहा है? देश के हर सामान में मिलावट हो रही है। देश के हिंदुओं की संस्कारी सरकार सब कुछ टुकुर टुकुर होते हुए देख रही है, या फिर यूं कहा जाए कि इनको दोषी होने के बावजूद भी क्लीन चिट देने वाला लाइसेंस कौन जारी करता है? मंदिर के प्रसाद में मिलावट हो गई तो फिर इतना हंगामा क्यों? तेल, मसाले, घी, शहद, यहां तक कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के मिल्क पाउडर में मिलावट हो रही है, तब तकलीफ नहीं होती, तब इतना हंगामा नहीं होता। लेकिन जब बात आस्था पर आ गई तब सवाल हो गया। मिलावटखोरों ने पूरा देश चाट खाया, शुगर, बीपी, किडनी, लीवर, दिल का मरीज बना दिया, पर कोई हंगामा नहीं हुआ। आज मंदिर पर बात आ गई तो मुसलमान जिम्मेदार हो गया। बेचारा मुसलमान तो ऐसे ही बदनाम है। वो मस्जिदों में चंदाखोरी का अड्डा नहीं बनाया, मंदिरों में आपको लाइन लगाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। स्पेशल वीआईपी लाइन के लिए भी आपको रोकड़ा खर्च करना पड़ेगा, जेब ढीला करना पड़ेगा। भगवान के दर्शन के लिए भी आपको माल पाने ढीला करना होगा। जबकि बेचारा मुसलमान अपनी दरगाहों में, मस्जिदों में देने वाला लड्डू भी मुफ्त का खिलाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर का लड्डू की कीमत 200 रुपये है। यह भी बिजनेस का काम है, पर जिम्मेदार मुसलमान क्यों? मुसलमानों के कंधे पर पहले से ही बहुत से जिम्मेदारियों के बोझ हैं और इन बोझ के तले मुसलमान झुकता जा रहा है। मेहरबानी करके अल्लाह के वास्ते ना सही, तिरुपति के मिलावटी लड्डू के वास्ते ही या फिर तिरुपति बालाजी के वास्ते ही, जिसमें आपकी आस्था हो, उसी के वास्ते मुसलमानों को फिलहाल बख्श दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मील को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन आप जरूर दबा दें। इसको दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।